गुरु कृपा आत्मा का अंतर दर्शन कराती है। अनेक बार की विनती और कठिन कसौटी के बाद ही सद्गुरु अपने विश्वसनीय शिष्य को उपनिषद की रहस्य विद्या प्रदान करते हैं। गुरु कृपा से जीवन का मर्म समझ में आता है। किसी भी प्रकार के स्वार्थी हेतु के बिना आचार्य की पवित्र सेवा जीवन को निश्चित आकार देती है। पुण्यशाली आचार्य का उत्तम विचार शिष्य को पार्थिवता और इंद्रिय विषयक जीवन से ऊपर उठाने में सहाय रूप है। स्वामी राम लिखते हैं कि जब मैं 21 वर्ष का था, उस समय ऋषिकेश से 5 मील दूर गंगा जी के तट पर रहा करता था। घास फूस से बनी हुई एक छोटी सी कुटिया हुआ करती थी। उसमें मैं अकेला ही रहता था। इसलिए बहुत लोगों ने सोचा कि मैं कोई बहुत बड़ा संत हूं। अपने समाज की यह बड़ी ही विचित्र स्थिति है कि यदि आप अपने आप को समाज से दूर कर लें, कुछ निराले कपड़े पहनने लगें और अपने पास आने वालों की ओर ध्यान न दें, तो लोग सोचने लगते हैं कि आप कोई बहुत बड़े स्वामी जी हैं। दिन भर लोग मुझसे मिलने के लिए आते थे। मुझे ध्यान और अभ्यास करने का कुछ समय ही नहीं मिलता। सुबह से लेकर सायंकाल तक लोग आकर पैर छूते, फूल और रुपया अर्पित करते। कुछ समय तक तो मुझे अच्छा लगा, किंतु धीरे धीरे मेरा मन खिन्न होने लगा। मैंने सोचा यह सब क्या है, समय का दुरुपयोग ही है। मैं थोड़ा थोड़ा उन लोगों से क्रुद्ध भी होने लगा। मेरी अप्रसन्नता की लोगों पर बड़ी विचित्र प्रतिक्रिया हुई। लोग कहते कि स्वामी जी के लिए क्रोधित होना कैसे संभव है, यह तो केवल दिखावा कर रहे हैं, अब लोगों को दूर हटाने के लिए। यह क्रोध का स्वांग कर रहे हैं, इनका यह बनावटी क्रोध है। मैं बहुत परेशान हो गया। मेरी शांति भंग हो गई और मैं पास आने वालों को अपशब्द भी कहने लगा। लेकिन वे लोग कहते कि स्वामी जी, आपके अपशब्द भी मेरे लिए पुष्प की भांति हैं, आशीर्वाद है। मुझे उस स्थान को छोड़कर भाग जाना पड़ा। मैंने सोचा कि अभी भी मैं क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर सका। मुझे अपनी जीवन यात्रा में एक महान संत का दर्शन हुआ, जिसके विषय में मेरे गुरुदेव बताया करते थे। वे बड़े ही विचित्र महात्मा थे। उनके पास लोग भोजन, रुपया आदि लेकर आते थे। स्वामी जी को यह सब बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि लोग आकर उनसे निरर्थक प्रश्न किया करते थे। अपनी सांसारिक बातों में ही उनका समय नष्ट किया करते थे और उनकी शांति भंग किया करते थे। अतः महात्मा जी ने अपने संकेतों के द्वारा यह कहना प्रारंभ किया कि जो मुझसे स्नेह करते हैं वे मुझे केवल एक पत्थर लाकर दिया करें। लोगों ने सोचा स्वामी जी कंकड़ों से प्रेम करते हैं, अतः लोगों ने कंकड़ लाना शुरू कर दिया। अपनी अपनी इच्छा एवं भावना के अनुसार
लोगों ने पत्थर ला लाकर स्वामी जी के आसपास, कोई छोटा लाता तो कोई बड़ा, अपनी अपनी भावना के साथ कंकड़ों का एक विशाल पहाड़ बना दिया। स्वामी जी भी बड़े विचित्र थे। वे उसी टिल्ले पर निवास करने लगे। धीरे धीरे उन स्वामी जी का नाम कंकड़िया बाबा हो गया। इससे उनको अपने एकांतवास में बड़ी सहायता मिली। कंकड़िया बाबा के रूप में प्रसिद्धि मिलने के बाद स्वामी जी ने एक निराली भाषा बोलना शुरू कर दी, जिसको कि कोई नहीं समझ पाता था। यदि कोई उनके पास मिलने के लिए आता तो वे बोलते डू 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 डू। जब मैं भी इन महापुरुष से मिलने के लिए गया तो उन्होंने मेरे साथ भी वैसे ही बात की। पहले तो मेरी तरफ उन्होंने पत्थर फेंका, फिर डू डू करके बात की, लेकिन मुझे पता था कि यह महापुरुष हैं, क्योंकि मेरे गुरुदेव इन महात्मा जी का बहुत सम्मान किया करते थे। अतः मैं उनसे मिलने के लिए रात्रि में उनके पास गया। उस समय महात्मा जी बिल्कुल अकेले थे। महात्मा जी ने मुझसे कहा कि जब लोगों ने मुझे परेशान करना शुरू किया तब मैंने यह पागलों वाली भाषा खोज निकाली। इस भाषा में कोई भी मुझसे बात नहीं कर पाता है। उन स्वामी जी ने मुझे शिक्षा दी कि साधक को ऐसे ढंग से रहना चाहिए कि उसे संसार अशांत न कर सके और न तो वह संसार को अशांत करे। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि मनुष्य ईश्वर के नाम पर अहंकार की उपासना करता है। साधना में इस तुच्छ अहंकार को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। अहंकार को परिष्कृत करके, संशोधित करके, संयमित करके उसे आत्मा की तरफ मोड़ने की आवश्यकता है। जब हमारा तुच्छ मन, तुच्छ अहंकार आत्मसत्ता के प्रति जागृत हो जाता है तो वह फिर संसार में भागने के लिए लालायित नहीं होता। इसी को कहते हैं अंतर्मुखी होना। अंतर्मुखी होते ही हमारी तुच्छ अहंता महा अहंता के साथ जुड़ जाती है और इसी को कहते हैं आत्मा का विकास होना, परमात्मा से मिलना। हमारा व्यक्तित्व विस्तृत होने लगता है। व्यक्तित्व के विसर्जन से ही असली व्यक्तित्व का विस्तार होता है, जो कि गुरु कृपा के द्वारा ही सहज में समझ में आता है। इसलिए एक शिष्य कहता है कि कैसे बयां करूं मैं गुरु सत्ता के अफसाने को, लुटा दिया हम पर हर कीमती खजाने को। हर पल अब ये एहसास मेरे दिल में पलता है, मेरा सद्गुरु मुझे राह दिखाने को सदैव मेरे साथ चलता है।